आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज लाइटनिंग अरेस्टर। मतलब कि लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है। दोस्तों इसे हिंदी में तड़ित रोधक भी कहा जाता है और हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर इसे एलए कहकर भी बुलाते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है लाइटनिंग अरेस्टर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के नाम इसी लाइटनिंग अरेस्टर के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज हमें इसका मतलब पता होना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज का मतलब पता कर लेंगे, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आखिर वो क्या काम करता है। अगर लाइटनिंग की बात करें तो लाइटनिंग का मतलब होता है हमारी आकाशीय बिजली, और अरेस्टर का मतलब क्या होता है, जैसे हम सभी को पता है अरेस्ट करना मतलब गिरफ्तार करना मतलब पकड़ लेना। तो इसके हिंदी मीनिंग से हमको पता चल गया कि लाइटनिंग अरेस्टर हमारे आकाशीय बिजली को पकड़ने का कार्य करता है। और दोस्तों आपके मन से मैं एक और पॉइंट को क्लियर कर दूं कि आप सभी ने कई बार सुना होगा सर्ज अरेस्टर। सर्ज अरेस्टर जो आपने कई बार देखा भी होगा, कंपनी के अंदर लगा होता है सर्ज अरेस्टर। पर जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है और सर्ज अरेस्टर होता है, ये दोनों अलग अलग चीज है। अगर मैं आपको सिंपल सी लाइन में बोलूं तो लाइटनिंग अरेस्टर के कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमारा रोड गैप लाइटनिंग अरेस्टर होता है। इसके अलावा हमारा स्पेयर अरेस्टर, हॉर्न गैप अरेस्टर और सर्ज अरेस्टर, जो कि मैंने भी आपको बताया जो कंपनी में उपयोग लिया जाता है वो सर्ज अरेस्टर होता है। दोस्तों ये जो सर्ज अरेस्टर होता है इसकी वर्किंग थोड़ी सी अलग होती है। अगर आपको सर्ज अरेस्टर के ऊपर भी क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सर्ज अरेस्टर के ऊपर एक अलग अच्छे से वीडियो बना के दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों हमारे घर के अंदर जो लाइटिंग अरेस्टर का उपयोग किया जाता है, उस लाइटनिंग अरेस्टर का नाम होता है हमारा स्पाइक रोड लाइटिंग अरेस्टर। वैसे दोस्तों लाइटनिंग अरेस्टर के और भी कई सारे टाइप्स होते हैं, पर जो मुख्य टाइप्स है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। दोस्तों अब हम इन सभी के बाद में थोड़ा स्पाइक रोड लाइटिंग अरेस्टर के ऊपर बात कर लेते हैं कि आखिर यह क्या होता है और यह कैसे काम करता है। दोस्तों इसको अच्छे से समझने के लिए आप 1 मिनट के अंदर पहले लाइटनिंग जो बिजली गिरती है वो बिजली किस कारण से गिरती है वो आप समझ लीजिए, ये आपके भविष्य में भी काफी काम आएगा। दोस्तों क्या होता है, देखिए हमारा जो बादल होते हैं वो बादल कैसे बनते हैं हम सभी को पता है। हमारे जो पानी होता है वो पानी वाष्प बन के ऊपर जाता है और बादल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो बादल ऐसे ही नहीं होते, वो जो बादल होते हैं उस बादल के अंदर कई सारे छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े होते हैं। जैसे एक बादल है तो इस बादल के अंदर कई सारे छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े होंगे। अब दोस्तों एक बादल और ये दूसरा बादल, ये दोनों जो बादल होते हैं, इन दोनों बादल के अंदर हमारा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये दोनों चार्ज होते हैं। आप एक तरह से यह समझ सकते हैं कि हम सभी को पता है हमारा फेस न्यूट्रल आपस में टच होता है तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। इसी तरह दोस्तों हमारा एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। तो दोस्तों जब ये दोनों चार्ज आपस में टच हो जाते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारा शॉर्ट सर्किट क्रिएट होता है। तो दोस्तों जब ये यहाँ पे हमारा शॉर्ट सर्किट जनरेट होता है तो वो हमारा ऐसा नहीं जो एक फेस और फेस के टच होने पे वो काफी ज्यादा तेज शॉर्ट सर्किट होता है, और ऐसा होते ही यहाँ पे हमारे बिजली चमकती है। और जो यहाँ पे बिजली जो निकलती है, जो लाइटनिंग जो निकलती है, वो क्या हमारे पॉजिटिव चार्ज को ढूंढने की कोशिश करती है। अब पॉजिटिव चार्ज दोस्तों हमको कहाँ मिलेगा। अब इसके साथ साथ आपको एक और बात यह भी पता होनी चाहिए कि हमारी जो जमीन होती है वो जमीन पूरी पॉजिटिव चार्ज से भरी हुई है। सबसे बड़ा पॉजिटिव चार्ज जो है वो जमीन के अंदर है, वो बहुत ही हाई है। तो दोस्तों अब ये जो बिजली होती है, ये बिजली हमारे पॉजिटिव चार्ज ढूंढते ढूंढते जमीन के पास आ जाती है। और इस जमीन के पास में इसको जो सबसे पहले जहां पे पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है तो वहीं पे हमारी बिजली गिर जाती है। अगर इस बिजली को पॉजिटिव चार्ज यहीं पे मिल जाएगा तो हमारी जो बिजली है वो बिजली जमीन पे नहीं आएगी, वो सबसे पास वाले रास्ते को चुनेगी। तो उसको पॉजिटिव चार्ज यहाँ मिल रहा है तो वो बिजली यहाँ पे आके इसके ऊपर गिर जाएगी। और यही प्रक्रिया हमारे आकाशीय बिजली गिरते समय होती है। दोस्तों अगर आपको इसको और भी अच्छे से समझना है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, वो वीडियो मैं इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, आप वहां से वीडियो देख लीजिएगा। आपको आसानी से ये लाइटनिंग कैसे गिरती है वो आपको समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आखिर हम एलए का मतलब लाइटनिंग अरेस्टर का क्यों उपयोग लेते हैं। तो दोस्तों वो इसीलिए लेते हैं जैसे कि हमारा ये घर बना हुआ है। अब दोस्तों ये जो घर है ये घर जमीन से टच है। अब ये घर हमारा जमीन से टच है तो ये जो घर है इस घर पे भी हमारे कई सारे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो गए। तो दोस्तों अब जब बिजली गिरेगी तो बिजली यहाँ पे जमीन पे ना जाके उसको सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज कहाँ मिल रहा है, वो इस घर पे मिल रहा है, तो वो इस घर पे आके भी गिर सकती है। तो यही कारण से हम क्या करते हैं, हमारे एक लाइटनिंग अरेस्टर को लगा देते हैं। तो लाइटनिंग अरेस्टर आपको कुछ इस प्रकार का घर के अंदर देखने को मिलता है जिसको हम स्पाइक रोड लाइटिंग अरेस्टर बोलते हैं। उसके अंदर दोस्तों क्या होता है, हमारे कुछ इस प्रकार की स्पाइक निकली होती है और यहाँ से ये पूरा का पूरा कॉपर या मेटल का बना होता है। और फाइनल में जो इसकी रोड होती है, इस रोड को हम छत से उतार के हमारे जमीन के अंदर ले जाके ग्राउंड कर देते हैं। इसके कारण क्या होता है, हमारे जमीन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज भरा होता है वो हमारे इस वायर के थ्रू हमारे यहाँ पे आके भी इकट्ठा हो जाता है। तो जब भी हमारी बिजली गिरती है तो बिजली हमारे घर की छत पे ना गिर के हमारा जो ऊपर लाइटनिंग अरेस्टर लग रहा है इस लाइटनिंग अरेस्टर पे ही गिर जाती है। तो यही हमको फायदा होता है। फिर जब ये लाइटनिंग अरेस्टर पे बिजली गिरती है तो हमने इसको अर्थ वायर से कनेक्ट कर दिया, तो अर्थ वायर के थ्रू होते होते हमारे जो आकाशीय बिजली की जो भी चार्ज है वो चार्ज हमारे जमीन के अंदर चले जाते हैं। तो इस तरीके से हमको लाइटनिंग अरेस्टर फायदा दे देता है।
अब दोस्तों आखिरकार लाइटनिंग अरेस्टर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, आप कहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, उस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो सबसे ऊपर टॉप वाला जो वायर होता है वो हमारा एक तरह से हमारा जमीन से, अर्थ से जुड़ा होता है। और वो इसलिए जुड़ा होता है ताकि हमारी जो आकाशीय बिजली कभी भी गिरे तो हमारे टॉप वायर पे गिर जाए, बाकी के जो हमारे आर वाई भी फेस है इस फेस पे ना गिरे। अगर वो टॉप वायर पे गिरेगी तो वो जो टॉप वायर होता है उसको जमीन से अर्थ करा होता है, जिसके कारण हमारे लाइव वायर से जो भी उपकरण कनेक्ट है उनको कोई भी नुकसान ना पहुंचे। इसके अलावा दोस्तों जिस भी घर के छत पे आपने सोलर पैनल को लगवा रखा है तो वहां पे सजेस्ट किया जाता है कि वहां पे आप एक लाइटनिंग अरेस्टर को जरूर लगवा ले। वो लाइटनिंग अरेस्टर आपको जरूर से सेफ्टी देगा। और दोस्तों लाइटनिंग अरेस्टर की हाइट की बात करें तो इसकी हाइट जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा अच्छा होता है। और अगर हम एवरेज हाइट की बात करें तो इसकी हाइट हम 2 से 3 मीटर के बीच में रखते हैं। और दोस्तों साथ साथ मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं कि जब भी आप लाइटनिंग अरेस्टर को खरीदने जा रहे होते हैं तो उस समय हमेशा लाइटनिंग अरेस्टर की एक अलग अलग रेंज होती है कि ये जो लाइटनिंग अरेस्टर है कितनी दूरी, कितने एरिया को ये कवर कर लेगा। सभी लाइटनिंग अरेस्टर की अलग अलग रेंज होती है, किसी की 150 मीटर होती है, किसी की हमारे 100 मीटर होती है। तो जब भी आप लाइटनिंग अरेस्टर ले तो आप उस चीज का ध्यान रखिए कि आपका जो लाइटनिंग अरेस्टर है वो कितने एरिया को कवर कर रहा है। यह जो रेंज होती है ये हमको यह बताती है कि जहां पे हमने लाइटनिंग अरेस्टर लगा रखा है उसके सेंटर से आप हर तरफ से 150 मीटर, जैसे अगर 150 मीटर रेंज है तो 150 मीटर के एरिया में कहीं पे भी अगर बिजली गिरेगी तो वो इसी लाइटनिंग अरेस्टर पे आके गिर जाएगी, अगर आपने इसको अच्छे से प्रॉपर ग्राउंड कर रखा होगा तो। दोस्तों आज मैंने आपको कुछ बेसिक्स और महत्वपूर्ण पॉइंट लाइटनिंग अरेस्टर मतलब एलए के बारे में बताए हैं जो कि आपके आगे जाके काफी ज्यादा काम आएंगे। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप नहीं देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।